क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं अलीगंज रहता हूँ सर। क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार अखिलेश की आना चाहिए सर। अखिलेश की आना? जी जी, तो आप इस बार किसके सपोर्ट में हैं? अखिलेश के। कौन प्रत्याशी आ रहे हैं आपके? जीराज यादव आना चाहिए हमारे यहाँ से। जीरा यादव आना? जीराज यादव। तो ऐसा क्या काम करे हैं जो आप जीरा यादव? अरे साहब वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा, सबके लिए बढ़िया है। सबके लिए बढ़िया। जी जी, जनता की मांग है। जनता की मांग यही है? जी जी जीरा यादव? जी जी, जीराज यादव। क्या नाम है भैया? परवेश खान, कहाँ रहते हैं आप? अलीगंज। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आना चाहिए? अखिलेश भैया की। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, इस सरकार में सभी को फायदा है, हर काम भी भरपूर है। इस सरकार में सब नंगे कपड़े उतर गए। बीजेपी के टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, ये वो दुनिया भर कागज। बीजेपी सरकार में आपको नहीं है? नहीं, कागजों में उलझा रखा है इसमें तो सब चीज़, हर कागज, ये कागज वो कागज। तो इस बार आपके क्षेत्र में किस प्रत्याशी को आना चाहिए? डॉक्टर साहब को, डॉक्टर यादव से, जीराज यादव उनको आना चाहिए? जी, आप लोग सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में डॉक्टर साहब को। चलिए तो। और यहाँ पर होना इनका बिना होने पे भी काम बहुत है इनका। सबकी देखभाल, गरीबों को बहुत काम किया। बिना जीतो हुए काम अच्छा कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, बिना मतलब कोई पद होते हुए तब भी काम अच्छा है उनका। हर कहीं जाना, देखना, सबको पूछना। चलिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है, कहाँ रहते हैं आप? धनेती खड़गपुर। किसकी सरकार आना चाहिए इसकी? सबकी आ जाना चाहिए सरकार, किसकी आना चाहिए आपके साथ? जो ज़्यादा घोटाला करे भाई की सरकार बढ़िया रहेगी। तो योगी सरकार घोटाला कर रही है क्या? अरे घोटाला ना कर रही है, सब फसल मारी गई, अब बेकार रोड पे खड़े हैं, क्या करें? तो आप फसल मारेंगे तो अगली बार आप किसको मुद्दा बनाएंगे आप? अब जो लाइट में आवे उसे को मुद्दा बना लेंगे। अच्छा, तो आपके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आ रहा है? जो ज़्यादा यानी धुरंधा हो भाई को वोट देंगे, क्या करेंगे? तो डॉक्टर जीराज यादव हैं, हाँ वो क्या लोगों की मदद करते हैं क्या? हाँ, करते क्यों नहीं, थोड़ी बहुत जरूर करते। तो करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार, कहाँ रहते हो? मंडोरा। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? हाँ, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए यूपी में? सरकार अरे जिसकी आए बाकी सही है। किसकी आना चाहिए? आप किसे लड़ाएंगे? हाँ, आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी में लड़ाते हैं। बीजेपी लड़ाते हो? हाँ। तो कौन है प्रत्याशी आपका इस बार? हाँ? आपके प्रत्याशी कौन है? अब प्रत्याशी जो सामने आएगा वही तो आएगा, हमें क्या पता। बीजेपी ने अब ऐसे क्या अच्छे काम किए, कुछ काम बताएंगे मुझे? बीजेपी ने अब ऐसे क्या अच्छे काम किए, कुछ काम बताएंगे उनके? अब जो काम कर रहे हैं उसको कर ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा काम बताइए उनका जो बीजेपी ने इस बार जनता के लिए किया है। ये हम कुछ नहीं बता सकते। कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बीजेपी ने इस बार जनता के लिए कहा है। ऐसा कोई सा काम मुझे बताइए आप, बीजेपी ने जनता को अच्छा कहा। क्या बताऊँ मैं? कुछ तो बताइए आप। अरे मैं कुछ नहीं बता सकता। आप बीजेपी के समर्थक हैं, क्या योजनाएं रही हैं? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश है। आप किसके समर्थन हैं? अब तो भाई साहब किसी समर्थन नहीं है, अब तो किसी के नहीं है और किसी बात रहो, ये अपने काम में है। तो किस प्रत्याशी को इस बार आप? अब किसी को नहीं दे रहा है प्रत्याशी, जो आएगा उसको चुन लेंगे, ये जो आ रहा है बस सबको कह रहा है मैं तो। फिर भी आपके नज़र में कोई ना कोई ऐसा अब प्रत्याशी? नज़र में कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है ना अब कोई नहीं नज़र में, टाइम बताएगा उसका नज़र। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा यादव। अच्छा, तो किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? ये सरकार तो भी अखिलेश भैया की आनी चाहिए। बोलो भैया क्या नाम है? हाँ जी, उन्होंने जैसे काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया, हर जात के लिए काम किया है और धर्म को छोड़ के काम किया है। तो फिर ऐसा क्यों आप, अब योगी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने? योगी जी की सरकार देखो, योगी जी की सरकार ने, आप खुद ही देख सकते हैं क्या है। आप अगर बरेली जाएं, आप यहाँ से किसी रोड पे चले जाएं, मैं बरेली अगर आप जाते हैं, बरेली से या बदायूं वाला बरेली वाला जो हाईवे है ना, इसमें लगभग 2-2 फीट गड्ढे हैं। अगर कार का पहिया जाए वो तो कार तो बच जाती है, अंदर तक झटका लगता है। आपके हिसाब से आपके प्रत्याशी कौन है? ठीक है, हमारे आंवला ये 126 विधानसभा लगती है। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव जी होना चाहिए, क्योंकि इन पे कोई पद नहीं है हमारे पास, इनके पास कोई पद नहीं है। उसके बावजूद भी आप किसी भी गांव में निकल जाएं, अगर किसी भी पूछेंगे ना, किसी भी गरीब आदमी से पूछेंगे ना, आम जनता से पूछेंगे, वो उनका नाम लेंगे, वो ये कहेंगे कि डॉक्टर जीराज यादव किसी भी पार्टी से आ जाए हम उन्हें वोट दे देंगे। अच्छा, किसी भी पार्टी से आ ऐसा जाए। क्या काम करा है डॉक्टर जीराज यादव ने? अब ऐसा काम आप खुद जाके देख लीजिए। मतलब क्या है, जहाँ पे किसी के मतलब गांव में अगर कोई कच्ची रास्ता भी जा रही है ना, वहाँ की मिट्टी कट गई, बाढ़ वजह से आ गई, तो उन्हें वहाँ मिट्टी बढ़वा दी है ना।
और कोई गरीब किसान है, किसी की छत गिर गई तो उसको पैसा दे दिया, किसी गरीब कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हो पा रही उसको पैसा दिया। ये जो अलीगंज का रोड पड़ा है ये किसके द्वारा पड़ा है? कौन सा वाला रोड? ये अलीगंज वाला रोड ये वाला रोड? ये रोड पड़ा कहाँ है? इसकी तो मरम्मत हुई है। किस जगह हो रही है? वहाँ से रामगंगा से होते हुए आए तो बड़ा बढ़िया रोड बनाया हुआ है। अच्छा, वो तो अखिलेश सरकार में ही पड़ गया था। अगले सरकार का ही है। ये जो रोड देख रहे हैं ये बरेली रोड, ये बरेली जिला का सबसे अच्छा रोड है यहाँ से रामपुरा तक का। जो रोड पड़ा हुआ था वो अगले सरकार का है? ये भी अखिलेश सरकार का रोड पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम राजिद। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? सरकार किसी की भी आए, हमने क्या आप किसके सपोर्ट में हैं? हम सपोर्ट में किसी की हूँ। जिस समय सरकार चल रही होगी सरकारी, इससे आप खुश हैं या नहीं? कोई परेशानी तो है थोड़ी बहुत, भाई तो कोई परेशानी नहीं है, भी परेशानी नहीं भी है। तो आपके प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीरा यादव, कैसे हैं? बढ़िया है, आप सपोर्ट करेंगे इनका? करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश गुप्ता, व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी बार? सरकार का तो हम नहीं कह सकते किसकी आएगी, बाकी इतना जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा 126 में डॉक्टर जीराज का अच्छा सर्वे जारी है। तो ऐसा क्या किया है डॉक्टर जीरा यादव ने जो कि आज तक मदद करते हैं। ये सदगुरु हॉस्पिटल से हर जगह मदद कर रहे हैं, 2-2.5 साल से मैंने देखा है। और मैं अभी गया हूँ कई बार। किसी की भैंस मरेगी तो 50,000 रुपये, करंट से किसी की मौत हो जाती है तो 50,000 रुपये, या मकान गिर जाता है तो उसको 50,000 रुपये, इस तरह की मदद कर रहे हैं। जब ये कुछ नहीं है तो मदद कर रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ कि अगर सत्ता मांगे तो विकास की गंगा बहाएंगे। तो आपके हिसाब से डॉक्टर जीरा यादव को आना चाहिए? बहुत जरूरी। डॉक्टर जीराज को आना भी चाहिए। डॉक्टर जीराज को जिस पार्टी से टिकट मांगे टिकट मिलना भी चाहिए, मेरी अपनी राय है। जैसा कि अभी देखा मैंने अलीगंज में कुछ लोगों से बात की तो यहाँ पर डॉक्टर जीरा यादव का काफ़ी लोगों ने चर्चा करे और उन्हें बताया कि यहाँ पर जो होना चाहिए डॉक्टर जीरा यादव होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ में सपोर्ट में हैं। तो इसीलिए आइए चलते हैं, हम डॉक्टर जीरा यादव से बात करते हैं कि ऐसा उन लोगों के लिए उन्होंने क्या करा है जिससे कि काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जीरा यादव से। डॉक्टर साहब, आप 126 आंवला विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आप यहाँ जीतने के बाद में सबसे पहले आप किस मुद्दे पर काम करेंगे? देखिए पत्रकार साथियों, 126 आंवला विधानसभा से हम समाजवादी के पार्टी से हमने टिकट मांगा है और सन 92 से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सन 92 से समाजवादी के विचारों पर श्रद्धा रखते हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। इस समय पर जो महंगाई है वो हम लोगों के लिए, जनता में कहने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग जनता के बीच में चीख सकते हैं जाकर के। और दूसरा, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश भैया, उनका चेहरा ही, उनके चेहरे से, उनके काम से अधिकतर उनके विधायक जीतेंगे। और विधायक वो भी जीतेंगे जो जनता के बीच में लोकप्रिय होंगे। भैया सर्वे कराएं, जनता की आवाज़ पे माननीय अखिलेश भैया को टिकट देना चाहिए। और टिकट उन कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए जो पार्टी के लिए समर्पित हों, टिकाऊ हों, बिकाऊ ना हो। अभी हम आपके क्षेत्र में हम घूमे थे, वहाँ कुछ लोगों से बात की। उन लोगों का मानना था कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जीरा यादव होना चाहिए और आपके काफ़ी समर्थन में थे। तो क्या जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आप उनकी पहले मदद कर रहे हैं, कि आगे भी जीतने के बाद उन लोगों की आप ऐसी ही मदद करेंगे? साथियों, मदद हमने सन 94 से लोगों की है। अपने अस्पताल से 10 मकान गरीबों के हम बनवा चुके हैं। 2 स्कूटी विकलांगों को 50-50 हज़ार की दे चुके हैं। 50 से 100 बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी भी करवा चुके हैं। ये कोई सेवा करने का हमारा नया काम नहीं है। और गरीब मरीजों को अस्पताल से छूट भी देते हैं। जो औला की जनता आज पुकार कर रही है कि डॉक्टर साहब को औले का विधायक होना चाहिए, वो इसलिए जनता पुकार कर रही है कि औला की जनता को पता है कि जीराज बेईमान है या ईमानदार है। जनता को मुझ पर भरोसा है, इसलिए औला की जनता पुकार कर रही है। हर जाति से मुझे वोट मिलेगा। और साथियों, वो ही विधायक बनता है जो सब जातियों का वोट लेता है। औला विधानसभा 25-26 साल से हम लोग हारते चले आए हैं। समाजवादी की यहाँ कभी सीट नहीं निकली है। लेकिन इस बार हम यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, अपने औला विधानसभा की सेवा करते हैं, सब जातियों की मदद करते हैं। हम इसलिए इस बार औला से जीत जाएंगे। हमें गुप्ता वोट, ठाकुर वोट, बनिया गुप्ता वोट, ब्राह्मण वोट, किसान वोट, लोधी, कश्यप, मौर्य, यादव मुस्लिम जो बेस वोट है समाजवादी का, यादव मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही समाजवादी को।
लेकिन साथियों हम दो जातियों से हम औला सीट को निकाल नहीं पाते हैं इस बार। और हमने 3 जातियां भी औला सीट पे लड़ाई हैं। हमने अपने MP साहब माननीय कुंवर साहब जी के बेटे सिद्धराज जी को औला से लड़ाया था। हम लोग 3 जातियां प्लस हो गए। उससे पहले बुलाकी राम ताऊ मौर्य जी को लड़ाया था, लेकिन फिर भी सीट हम लोग नहीं निकाल पाए। लेकिन हाँ, इस बार हमने जो जनता में सेवा दी है, जनता के लिए अपने पास से काम किए हैं, इस सेवा के बल पर हमें जनता पे भरोसा है कि औला की सीट बहुत वोटों से जीतेगी। और जनता ये कह रही है कि डॉक्टर साहब आगे भी ऐसा काम करेंगे। ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब हम अपने अस्पताल से लोगों के बीच में खर्च कर रहे हैं तो हम विधायक निधि क्षेत्र में लगाएंगे, क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे और अस्पताल से पैदा होगा जो धन विधायक निधि भी क्षेत्र में लगेगी। पहली बात तो समाजवादी सरकार में काम बहुत होते हैं, समाजवादी पेंशन भी मिलेगी, लैपटॉप भी बटेंगे, रोड भी सही होंगे। उसके साथ साथ कहीं रोड टूट गया, अभी हमने बजेड़ा रोड अस्पताल से सही कराया है, एक लोधी गांव का रोड नौगमा गौटिया का सही कराया है। अस्पताल से जो हम पैदा करेंगे विधायक निधि क्षेत्र में लगाएंगे, वो पैदा करेंगे, उस पैसे में से भी जैसे लोगों की अभी मदद कर रहे हैं वो मदद बराबर जारी रहेगी और गरीब बेटियों की शादी कराएंगे अस्पताल से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि योगी सरकार में गौशाला बनाए गए हैं, उसमें सिर्फ लोगों का मानना है ये कागज़ों पे है, बाकी गौशाला गाय रोडों पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गायों को वहाँ पे बांधा जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, गौशाला इसलिए बनाई जाती हैं, कुछ लोग अपनी गाय दान करते हैं और गंगा मैया के नाम पे छोड़ते हैं, कुछ लोग गाय दान के तौर पे छोड़ते हैं। हम लोगों में, हिंदू समाज में ये एक मान्यता है, जब कोई ख़त्म होता है तो कहते हैं गाय दान करो। तो जो गाय जंगल में घूमती हैं, उन गाय जो जंगल में ना घूमें, उन गौ माता के लिए गौशाला बनाई गई हैं। जो जंगल में घूमती हैं उससे अच्छा गौशाला में रखी जाएं, उनकी सेवा हो, उनका दूध भी वहाँ अच्छी जगह भेजा जाए। लेकिन गौशाला में हमारी गाय माता, आप जाके देख लो कितनी परेशान है। परेशान गौशाला में माता गाय है ही नहीं। नहीं, गौशाला में गाय हैं, लेकिन कई हमने गौशाला में देखी, जिस तरह से गौशाला में गाय होना चाहिए उतनी बड़ी गौशालाएं बनाई नहीं गई हैं। हम सरकार से ये चाहेंगे, अब माननीय अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है, भैया ने कामधेनु डेयरी भी खोली थी, गौशाला भी भैया ने खोली थी। माननीय अखिलेश भैया ने कामधेनु डेयरी खोली थी, डेयरी में अच्छी अच्छी गाय पाली जाती थी और उनका दूध जगह जगह बिकता था। और गौ माता जब पाली जाएंगी तो लोग घरों पर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाने को बढ़िया भोजन देते हैं। हम लोगों में सबसे पहले खाना गाय को दिया जाता है। तो गौ माता की सेवा समाजवादी पार्टी आने के बाद हम खूब करेंगे। बीजेपी के लोग दिखावा करते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम असली में सेवा करेंगे गौ माता की। और गौ माता की सेवा करना जरूरी भी है। लेकिन साथियों, हमें दुख इतना है कि हमारी गौ माताएं रोड पे ऐसे छोड़ दी गई हैं। और वो छोड़ी क्यों गई हैं? क्योंकि किसान के पास खिलाने को नहीं है, और खिलाने को है तो उसका बैल बछड़ा बिकता नहीं है। पहले किसान अपने बैल बछड़े को बेच के अपनी बेटी की शादी कर लेता था। आज बैल और बछड़े की कीमत 10,000 की भी नहीं है। और वो रात को गाय और जितने उनके नंदी बाबा घूम रहे हैं हमारे बछड़े, रात को फसल में जाते हैं, किसान परेशान है। हम ये चाहेंगे गौशालाओं को और बढ़ावा दिया जाए, गौशाला बनाई जाए, और समाजवादी पार्टी आने पर गौशालाओं को बनाया जाएगा और गौ माता की सेवा की जाएगी। और डॉक्टर साहब, दिवाली आ रही है, दिवाली पर आप जनता के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? साथियों, अब 2-3 दिन के बाद धनतेरस, दिवाली का पर्व आने वाला है। हम सभी देशवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से चाहेंगे कि दिवाली पर पटाखों से हमारे नौजवान साथी बचें। जो पटाखे में पैसा खर्च करते हैं उसके बदले में अनार जो जलाते हैं उससे किसी को चोट भी नहीं आती है। यही सुझाव देंगे अपने नौजवानों से, पटाखे कम छोड़ करके अनार और इनसे दिवाली को मनाएं। दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं और घर में चिराग जलाएं। और इस दीपावली के पर्व पर सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को हम दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। खुदा और भगवान से दुआ करते हैं कि दीपावली का त्यौहार अच्छा कटे, सबका अच्छा रहे। किसान, लेकिन हमें दुख है इस बार कि हमारे प्रदेश का और देश का किसान परेशान है। दिवाली कैसे करके मनाए? जब किसान का धान होता है तो धान की फसल को देख के किसान अपने मन में सोचता है कि हम बेटी की शादी करेंगे। धान को बेचकर
खिलौने लाएंगे और अपने दिवाली का पर्व मनाएंगे। साथियों, आज हम अपने क्षेत्र में जाएंगे जहां बाढ़ आई थी, और जहां कहीं भी अगर कोई किसान हमारा बेचारा कमज़ोर हो गया है, धान ज़्यादा मारा गया है, तो हम अपने अस्पताल से कहना चाहेंगे कि कोई साथी फांसी ना लगाए, कोई हमारा किसान साथी टेंशन ना करे, कोई किसान साथी हार्ट अटैक में ना चला जाए। हम जिले वासियों को और अपने औला वासियों को संदेश देंगे, साथियों चिंता मत करना, किसी किसान साथी पे कमजोरी है पैसे की तो मेरे श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल में आ जाना। मैं 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार तक की मदद करूंगा किसान साथियों की। जैसा कि अभी आपने देखा डॉक्टर जीराज यादव ने किस तरीके से दीपावली की लोगों को शुभकामनाएं दी, पटाखा ना छोड़ने के लिए भी कहा। जो डॉक्टर साहब ने अनार आता है इसकी ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलता है, लोगों को ज़्यादा चोट भी नहीं लगती है, उसको जलाने के लिए कहा। और डॉक्टर साहब ने किस तरीके से कहा अगर कोई परेशान है, किसी को दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर साहब से आके मिले, वो उसकी हर तरीके से मदद करेंगे। आपने देखा होगा, मैंने अभी कुछ लोगों से बात भी की थी, उन लोगों ने यही बताया कि डॉक्टर जीराज यादव काफ़ी समय से हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं और हमारे साथ जो प्रत्याशी होना चाहिए वो डॉक्टर जीराज यादव ही होना चाहिए।